तो सच दबाने की कोशिश नाकाम होगी। हर तरफ से यही जो बयानबाजी है वो निकलकर सामने आ रही है। सीनियर अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय को भी आपने यहाँ पर सुना था। उधर ये भी बता दें कि संदेश खाली में अब 5 जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। शुभेंदु अधिकारी को रोक सकती है पुलिस, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल कोर्ट के आदेश पर संदेश खाली जा रहे हैं बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी, लेकिन जानकारी अनुसार शुभेंदु अधिकारी को पुलिस रोक सकती है क्योंकि संदेश खाली जाने नहीं दिया जा सकता। उनको संदेश खाली नहीं जाने दिया जाएगा। 5 जगहों पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक स्थान पर जो ये 5 जगह है जहां पर धारा 144 लागू की गई है, यानी कि एक स्थान पर 3 या 3 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। बेहद संवेदनशील ये मामला हो चुका है और ऐसे में बड़ी जानकारी বিশেষভাবে জানানো যাচ্ছে পুনরায় আবার নতুন করে ধামাখালি ঘাট সংলগ্ন এরিয়াতে 144 ধারা জারি করা হয়েছে। আপনারা 5 জনের অধিক জমায়েত করবেন না, অতিরিক্ত জমায়েত করবেন না, আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, সন্দেশখালী থানার সঙ্গে সহযোগিতা করুন। সন্দেশখালী থানার পক্ষ থেকে আপামর জনগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে ধামাখালি ঘাট সংলগ্ন এরিয়াতে পুনরায় নতুন করে আবার 144 ধারা জারি করা হয়েছে। और हमारी सहयोगी श्वेता इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। श्वेता, हमारे सहयोगी संतू पान इस समय अंदर हैं और क्या अपडेट्स हैं आपके पास, बताइए। देखिए, संतुपान अंदर है लेकिन उनकी इंसाफ की आवाज यहाँ के लोग बने हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये सब लोग संतुपान के साथ खड़े हुए हैं, ये सब लोग रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ खड़े हुए हैं। ये जो आप इतनी भीड़ देख रहे हैं वो इसीलिए यहाँ पर आई है क्योंकि संतुपान अकेले नहीं है। संतुपान ने वो आवाज उठाई है जो बहुत जरूरी थी। संतुपान ने वो सच सामने रखा हुआ बहुत जरूरी था। संदेश खाली किस तरीके से प्रताड़ित हो रहा था, आगे क्या करेंगे भाई? हाईकोर्ट को भी तो चलिए उस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। शुभेंदु अधिकारी को एक बार फिर से रास्ते में रोका गया है। संदेश खाली के रास्ते में शुभेंदु अधिकारी को रोका गया है। दरअसल शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली जा रहे थे, वहां के तमाम पीड़ितों से मुलाकात करने, उनका दर्द क्या है यह समझने के लिए, लेकिन एक बार फिर से संदेश खाली के रास्ते पर शुभेंदु अधिकारी को रोका गया है। यानी कि सच किसी भी तरह से संदेश खाली से बाहर ना पाए, इसकी हर मुमकिन कोशिश वहां की सरकार के द्वारा की जा रही है। जैसी तानाशाही इस वक्त पश्चिम बंगाल में है, उसकी एक और तस्वीर सामने आई है जहां पर शुभेंदु अधिकारी को बीच रास्ते में ही रोका गया है ताकि वो उस दर्द को ना समझ पाए जो वहां की पीड़ित महिलाओं का है, जो वहां के लोगों का है। और एक बार फिर से वो रवैया वहां की सरकार ने अपनाया है जो पिछले कई सालों से अपनाती चली आ रही है। शुभेंदु अधिकारी को एक बार फिर से बीच रास्ते में रोका गया है। एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी को यहां पर रोका गया है। श्वेता हमारे साथ लगातार बनी हुए हैं। श्वेता, बार बार हर तरह से यही कोशिश कि कोई भी संदेश खाली ना पहुंचने पाए, उन्हें रास्ते में रोक दिया जा रहा है। चाहे संतू पान के साथ जो हुआ वो हम देख रहे हैं, और चाहे ये शुभेंदु अधिकारी की बात कर लीजिए कि उनको भी जाने से संदेश खाली रोक दिया गया। और कल कोर्ट ने साफ तौर पे यही कहा था कि इस तरह से रोका नहीं जा सकता है। धारा 144 को अंतरिम राहत के तहत 1 हफ्ते के लिए हटा दिया गया था। ये कहा गया था शुभेंदु अधिकारी से कि आप 3 घंटे पहले पुलिस को बता दीजिए, पुलिस अरेंजमेंट करेगी। लेकिन यहाँ तो पुलिस ने अरेंजमेंट करने की जगह सेक्शन 144 ही लगा दिया है। लेकिन सवाल तो यह है कि क्यों रोका जा रहा है। कल कोर्ट ने भी यही कहा था कि क्या कोई जनप्रतिनिधि वहां पर गया है, अगर जा रहा है तो उसे रोका कैसे जा सकता है, क्योंकि समझिए आप कि हमारे देश में हर किसी को अधिकार है हर जगह जाने का। लेकिन सवाल यह है जब कोर्ट इस बात की इजाजत दे रहा है कि जा सकते हैं वहां पर शुभेंदु अधिकारी, तो फिर 144 लागू करके क्यों रोकने की कोशिश की जा रही है। यही कोशिशें तो हो रही हैं यहां की सरकार की ओर से कि संदेश खाली में जो हो रहा है उसको दबा दो, कैसे वो आवाज कुचल दो। लेकिन वो आवाज अब सामने आ चुकी है और यही तो बातें थी जो कोर्ट में कल कही गई थी। जब कोर्ट ने इस बात को कह दिया था कि नहीं शुभेंदु अधिकारी जा सकते हैं, उनको अधिकार है, तो फिर
आखिर उनके उसी अधिकार को कैसे वहां पर उन अधिकारों का हनन किया जा रहा है। सवाल यह है कि आप एक तरफ कोर्ट की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, ममता सरकार न्याय की बात करती है, तो न्याय की बात किस मुंह से वो करती है जब उनके प्रदेश में हर तरफ अन्याय देखने को मिल रहा है। संतूपान जो अंदर है, संतूपान जिनको कोर्ट में बस पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि संदेश खाली जब जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, उनको रोका जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने भी कड़ी निंदा की थी, कल प्रतिक्रिया दी थी, और आज पूरी बीजेपी जो यहाँ की बीजेपी है कोलकाता की, वो ब्लैक डे मना रही है। और इसी अधिकार के तहत वो अपनी न्याय की मांग कैसे संदेश खाली के लोगों के लिए उठा रहे हैं। जब वहां पर वो जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है। सवाल तो ये हर जगह यहाँ पर क्यों रोका जाता है? काम करने से किसी को रोक दो, कोई प्रतिनिधि है जनता का, उसको रोक दो। कब तक ये होगा? यहाँ আটকে দেওয়া হয়েছে ধামাখালি ফেরিঘাটের ঠিক আগে, সেখানেই তিনি ওয়েট করবেন এবং এই মুহূর্তে সরাসরি দেখাচ্ছি সেই চিত্র। এই মুহূর্তে শুভেন্দু অধিকারী তিনি এই ধামাখালি বাস স্ট্যান্ডের सच किसी भी तरह से संदेश खाली से बाहर ना पाए, इसकी हर मुमकिन कोशिश वहां की सरकार के द्वारा की जा रही है। जैसी तानाशाही इस वक्त पश्चिम बंगाल में है, उसकी एक और तस्वीर सामने आई है जहां पर शुभेंदु अधिकारी को बीच रास्ते में ही रोका गया है ताकि वो उस दर्द को ना समझ पाए जो वहां की पीड़ित महिलाओं का है, जो वहां के लोगों का है। और एक बार फिर से वो रवैया वहां की सरकार ने अपनाया है जो पिछले कई सालों से अपनाती चली आ रही है। शुभेंदु अधिकारी को एक बार फिर से बीच रास्ते में रोका गया है। तो एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी को यहां पर रोका गया है। श्वेता हमारे साथ लगातार बनी हुए हैं। श्वेता, बार बार हर तरह से यही कोशिश कि कोई भी संदेश खाली ना पहुंचने पाए, उन्हें रास्ते में रोक दिया जा रहा है। चाहे संतूपान के साथ जो हुआ वो हम देख रहे हैं, और चाहे ये शुभेंदु अधिकारी की बात कर लीजिए कि उनको भी जाने से संदेश खाली रोक दिया गया। और कल कोर्ट ने साफ तौर पे यही कहा था कि इस तरह से रोका नहीं जा सकता है। धारा 144 को अंतरिम राहत के तहत 1 हफ्ते के लिए हटा दिया गया था। ये कहा गया था शुभेंदु अधिकारी से कि आप 3 घंटे पहले पुलिस को बता दीजिए, पुलिस अरेंजमेंट करेगी। लेकिन यहाँ तो पुलिस ने अरेंजमेंट करने की जगह सेक्शन 144 ही लगा दिया है। लेकिन सवाल तो यह है कि क्यों रोका जा रहा है? कल कोर्ट ने भी यही कहा था कि क्या कोई जनप्रतिनिधि वहां पर गया है? अगर जा रहा है तो उसे रोका कैसे जा सकता है? क्योंकि समझिए आप कि हमारे देश में हर किसी को अधिकार है हर जगह जाने का। लेकिन सवाल यह है, जब कोर्ट इस बात की इजाजत दे रहा है कि जा सकते हैं वहां पर शुभेंदु अधिकारी, तो फिर 144 लागू करके क्यों रोकने की कोशिश की जा रही है? यही कोशिशें तो हो रही हैं यहां की सरकार की ओर से कि संदेश खाली में जो हो रहा है उसको दबा दो, कैसे वो आवाज कुचल दो। लेकिन वो आवाज अब सामने आ चुकी है, और यही तो बातें थी जो कोर्ट में कल कही गई थी। जब कोर्ट ने इस बात को कह दिया था कि नहीं, शुभेंदु अधिकारी जा सकते हैं, उनको अधिकार है, तो फिर आखिर उनके उसी अधिकार को कैसे वहां पर उन अधिकारों का हनन किया जा रहा है। सवाल यह है कि आप एक तरफ कोर्ट की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, ममता सरकार न्याय की बात करती है, तो न्याय की बात किस मुंह से वो करती है जब उनके प्रदेश में हर तरफ अन्याय देखने को मिल रहा है। संतूपान जो अंदर है, संतूपान जिनको कोर्ट में बस पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि संदेश खाली जब जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, उनको रोका जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने भी कड़ी निंदा की थी, कल प्रतिक्रिया दी थी, और आज पूरी बीजेपी जो यहाँ की बीजेपी है कोलकाता की, वो ब्लैक डे मना रही है। और इसी अधिकार के तहत वो अपनी न्याय की मांग कैसे संदेश खाली के लोगों के लिए उठा रहे हैं। जब वहां पर वो जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है। सवाल तो ये हर जगह यहाँ पर क्यों रोका जाता है? काम करने से किसी को रोक दो, कोई प्रतिनिधि है जनता का, उसको रोक दो। कब तक ये होगा? यहाँ আটকে দেওয়া হয়েছে ধামাখালি ফেরিঘাটের ঠিক আগে, সেখানেই তিনি ওয়েট করবেন এবং এই মুহূর্তে সরাসরি দেখাচ্ছি সেই চিত্র। এই মুহূর্তে শুভেন্দু অধিকারী তিনি এই ধামাখালি বাস স্ট্যান্ডের